हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 12 पर। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है गुणनखंडन। देखिए बच्चों, गुणनखंडन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। गुणनखंडन का मतलब बच्चों आप सीधा सीधा समझें तो एक तरीके से टुकड़े हो गए। क्या हो गए? टुकड़े। जैसे कि मान लीजिए ये 8 है, अगर 8 के हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ संख्याओं के ही गुणनखंड हम नहीं सीखेंगे, इसमें आपके वेरिएबल लेटर हैं वो भी आएंगे। वेरिएबल मतलब इंग्लिश के लेटर भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्वेश्चनों पर चलते हैं डायरेक्ट। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके 8 ग्रेड का कि प्रश्न 1, 17xyz 34xy² 51x² में सार्वगुणनखंड होगा। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा टुकड़ा या फिर ऐसा गुणनखंड जो इन तीनों में ही कॉमन हो, जो तीनों में ही कॉमन हो उसे सार्वगुणनखंड कहेंगे बच्चों। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इन तीनों का क्या ले लेंगे? HCF। क्या ले लेंगे? HCF। वही क्या हो जाएगा? सार्वगुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से लेंगे। जैसे पहला है बच्चों 17xyz। ठीक है, चलिए दूसरा है, अच्छा 34 को हम 17 गुणा 2 लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं, x और y स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा है 51 को लिखेंगे बच्चों 17 गुणा 3 और क्या है? x स्क्वायर और y, ये है। ठीक है, अब बच्चों तीनों में से कॉमन लेंगे हम। क्या लेंगे? तीनों में से कॉमन। आप देखेंगे तीनों में ही 17 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? 17 हो गया। ठीक है, इसके अलावा बच्चों 17 के अलावा x इसमें है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो तीनों में ही x कॉमन है। अब तीनों में y देखें, y इसमें है, y इसमें भी है और y इसमें भी है बच्चों। ठीक है, तो y भी क्या हो गया? कॉमन हो गया तीनों में। अब देख लेते हैं z इसमें तो है बच्चों लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो z हम नहीं लेंगे। तो बच्चों हमारा जो सार्वगुणनखंड है वो क्या आ गया? 17xy। इसे हम HCF भी बोल सकते हैं और इसे हम कॉमन भी बोल सकते हैं। तो 17xy हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 12x² y² का अखंडनीय गुणनखंड होगा। अखंडनीय का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा गुणनखंड कर देना है जिसको बाद में भी नहीं तोड़ा जा सके। ठीक है, चलिए अब इसके गुणनखंड करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले नंबर के करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे। तो देखो 12 के बच्चों आप कर सकते हो अभाज्य गुणनखंड, जिस तरीके ऐसे करते हैं ना, करते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 से भाग दिया 3 बार, 6 बार गया, 2 से दिया 3 बार गया, फिर 3 से दिया 1 बार। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, हो गए। अच्छा, और अब इनको देखें बच्चों, इनको क्या देखें? x² और y²। x² और y² को देखें तो इनके गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? x गुणा y गुणा y। अब देखिए बच्चों ये तो हो गए इनके गुणनखंड। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? 12x² y का अखंडनीय गुणनखंड होगा। अखंडनीय गुणनखंड का मतलब बच्चों जिसको उसके बाद तोड़ा ही ना जा सके। देखो 2 हो सकता है, कोई भी 2 अकेला मिल जाए तो हो सकता है, x कोई भी अकेला मिल जाए हो सकता है, y कोई भी अकेला मिल जाए हो सकता है। तो बच्चों अकेला x कहाँ है? अकेला x C में है, तो हमारा C आंसर हो जाएगा अखंडनीय गुणनखंड। ठीक है, चलिए देखो बच्चों इसको भी हम x गुणा x में तोड़ सकते हैं, तो ये अखंडनीय नहीं हुआ। इसको भी y गुणा y में तोड़ सकते हैं, ये भी अखंडनीय नहीं हुआ। और इसको भी हम 2 गुणा 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, तो ये भी अखंडनीय नहीं हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 8x + 8/8 का सरल रूप होगा। देखिए बच्चों क्या कर लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 8x + 8 बट्टे में 8 लिखा हुआ है, तो इसका सरल रूप क्या होगा? देखो ऊपर हमारा कॉमन आ रहा है ना, 8 कॉमन ले लेंगे। ऊपर 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x प्लस इधर बचेगा बच्चों 1। ठीक है, और नीचे क्या है? 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, हमारा क्या बच गया बच्चों? x + 1 बच गया। तो हमारा x + 1 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसको समझ लेते हैं बच्चों। ये एक आइडेंटिटी है, क्या है, ए एक आइडेंटिटी है। देखिए आइडेंटिटी कौन सी है कि देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चले बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर बच्चों बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 38x³ वाई स्क्वायर जेड भाग 19x वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 38x³ वाई स्क्वायर जेड में भाग देंगे बच्चों, किससे देंगे भाग, 19x वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो बच्चों देखिए संख्या में संख्या से भाग दीजिए। 38 में 19 से भाग देंगे तो बच्चों कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 38 में 19 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब x³ में x से भाग देंगे तो बच्चों x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर टाइम्स। कैसे जाएगा वो बता देता हूँ। देखिए x³ को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x³ को लिख सकते हैं x गुणा x और नीचे क्या है x, तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x गुणा x, और x गुणा x क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही y स्क्वायर से y स्क्वायर हम भाग देंगे तो ये तो पूरा कट ही जाएगा, और बच्चों z में भाग देने के लिए कुछ है नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा z। ठीक है बच्चों, तो हमारा 2x स्क्वायर z हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा c। ठीक है बच्चों, c ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि दिए हुए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो उभयनिष्ठ बोल दो, कॉमन बोल दो, HCF बोल दो, सार्व बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो बच्चों इनमें हमें कॉमन गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2y और कॉमा 24xy। ठीक है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है बच्चों। देखिए दोनों में कॉमन देखेंगे बच्चों तो देखिए देखो 2 कॉमन आ जाएगा संख्या में, भाई कॉमन का मतलब भाग देना है ना। देखो 2 से इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भाग चले जाएगा, इसका मतलब देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना, गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए चलिए क्या क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 लिख दिया हमने, 2 कॉमन आ जाएगा। अच्छा उसके बाद y है क्या, y इसमें भी है, y इसमें भी है तो y कॉमन आ जाएगा। x इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो बच्चों हमारा जो उभयनिष्ठ आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2y आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 21ab, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। देखिए 21 को किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3 गुणा 7 गुणा a गुणा b। ठीक है, ऐसे ही और दूसरा कौन सा है बच्चों 49ab स्क्वायर, इसको लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा a गुणा b गुणा b। ठीक है बच्चों, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखें बच्चों तो देखिए कॉमन देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है तो 3 नहीं आएगा। 7 इसमें है, 7 इसमें भी है तो 7 ले लेंगे। ठीक है, a इसमें है, a इसमें भी है, a ले लेंगे। b इसमें है, b इसमें भी है, b ले लेंगे। तो बच्चों 7ab जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब इन व्यंजकों के क्या करने बच्चों, हमें गुणनखंड करने हैं। तो a क्या है, क्वेश्चन नंबर a 5x प्लस 20। अब इनके क्या करने बच्चों, हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सार गुणनखंड निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो बच्चों दोनों में से ही कॉमन 5 आ रहा है, 5 से इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा। तो बच्चों देखिए 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x यहाँ पर, और इधर 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा बच्चों प्लस 4। तो हमारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5x प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा इसका। और b है बच्चों हमारे पास 6ab माइनस 9ac। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या है बच्चों,
एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, देखो 3 से इसमें भाग जाएगा, 3 से इसमें भाग जाएगा, 3 कॉमन आएगा। देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए कॉमन आएगा। बी इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बस 3 ए ही कॉमन आएगा बच्चों। एक कॉमन का मतलब भाग देना, तो 3 ए से इसमें भाग दीजिए, क्या बचेगा? देखो 6 में 3 से भाग देंगे तो 2, ठीक है। ए से ए कट जाएगा तो बी, 2 बी बचेगा, माइनस 3, 9 में 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, और ए से ए कट जाएगा तो सी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3a ब्रैकेट में 2b माइनस 3c आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, भाग दीजिए मतलब या विभाजन कीजिए, ठीक है। देखिए अब इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए ये है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, इसको मैं 18 a की पावर 6 b की पावर 7 बट्टे 3 a स्क्वायर और b की पावर 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इसको खोल लेते हैं बच्चों। चलो 18 को तो मैं 18 ही लिख देता हूं, क्योंकि नंबर में तो आप सीधे सीधे भाग दे ही लोगे। लेकिन अब देखिए a 6 को कैसे लिखूंगा? a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a हो गए 1 2 3 4 5 6, a की पावर 6 को लिखेंगे। ऐसे ही b की पावर 7 को 7 बार लिखेंगे, b गुणा b गुणा b गुणा b गुणा b गुणा b, 1 2 3 4 5 6, और एक और बार लिख देंगे बच्चों b, 7 बार हो गया, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे बच्चों। इस तरीके से आपको खोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे भी इसे कर सकते हैं। 3 गुणा a को 2 बार खोलेंगे, a गुणा a, ऐसे ही b को 4 बार, b गुणा b गुणा b गुणा b, ठीक है। अब देखिए, देखो अब देखेंगे इसमें, तो देखिए 18 में 3 से भाग देंगे 6 आएगा, a से a कट गया, a से a कट गया, ठीक है। और b से एक b से b, b से b से b, ठीक है। तो बच्चों a कितने बचे? a की पावर कितनी बची? 1 2 3 4, a की पावर 4 बची बच्चों, ठीक है। और b की पावर कितनी? 1 2 3, b की पावर 3 बची बच्चों। इसे हम सीधा भी कर सकते थे, 18 में 3 से भाग देंगे 6 आ जाता, ठीक है। a की पावर 6 में a की पावर 2 से भाग देंगे तो 6 में से पावर को माइनस कर दो, पावर को माइनस कर दो, 6 में से 2 माइनस के a की पावर 4 आ जाती, और b की पावर 7 में से b की पावर 4 माइनस कर देंगे तो b की पावर 3 आ जाती। यह आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब b देख लेते हैं, b क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए 33 x स्क्वायर, y की पावर 4 और z की पावर 6, ठीक है। इसमें भाग देंगे बच्चों किससे? 11 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड की पावर 3 से भाग दे रहे हैं बच्चों इसमें, ठीक है। अब देखिए इसे हम खोल के नहीं सीधे सीधे करेंगे। 33 में 11 से भाग देंगे बच्चों, 3 बार जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई की पावर 4 में वाई की पावर 2 से भाग देंगे तो 4 में से 2 कम हो जाएगा, तो वाई की पावर 2 बचा बच्चों। या जेड की पावर 6 में जेड की पावर 3 से भाग देंगे तो 6 में से 3 कम हो जाएगा, तो जेड की पावर 3 बची बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि भाग दीजिए। इसमें क्या देना है बच्चों? हमें भाग देना है, ठीक है। तो देखिए चलो मैं इसी साइड में कर देता हूं बच्चों इस क्वेश्चन को। देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ले लेते हैं बच्चों। ए क्या कहता है? देखिए 9 जेड स्क्वायर माइनस 21 जेड। अब इसमें भाग देना है बच्चों 3 जेड से, 3 जेड से हमें भाग देना है। तो देखिए ऊपर क्या करेंगे बच्चों? पहले कॉमन ले लेंगे। देखो 9 और 21 में से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 संख्या कॉमन आ गई। और देखो जेड कॉमन आ रहा है क्या? जेड कॉमन, जेड इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, जेड इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो 3 जेड कॉमन आ गया बच्चों। अब अंदर क्या बचेगा? 3 जेड से इसमें भाग दीजिए। 9 में 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, जेड स्क्वायर में जेड से भाग देंगे जेड बचेगा, माइनस 21 जेड में 3 से भाग देंगे 21 में 7 बार, जेड से जेड में तो कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों, सिर्फ ये आएगा, ठीक है। चलिए और नीचे क्या है बच्चों? 3 जेड, तो 3 जेड से 3 जेड कट जाएगा बच्चों। हमारा आंसर क्या आया? 3 जेड माइनस 7 आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला, बी वाला क्वेश्चन है ना। बी वाले क्वेश्चन को मैं यहां से लिख देता हूं। तो 5x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर में भाग देंगे बच्चों x प्लस 3 से, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से भाग देंगे। इसको मैं यहां पर लाइन खींच लेता हूं। हाँ देखिए बच्चों ऊपर से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? देखो सबसे पहले
5 संख्या कॉमन आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर 5। देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या बचेगा, 5x स्क्वायर से हम भाग देंगे तो केवल x बचेगा, प्लस देखिए 15 में 5 से भाग देंगे 3 बार जाएगा और एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन हमने, ठीक है। नीचे क्या है बच्चों, x और x प्लस 3, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है। x प्लस 3 से तो x प्लस 3 कट जाएगा और x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा बच्चों। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर, सॉरी 5x आंसर आएगा बच्चों। क्या वो आंसर आएगा, 5x आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों कि गुणनखंड कीजिए। देखो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बच्चों इसके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। बच्चों गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, देखिए इन्हें बोलते हैं बच्चों द्विघातीय समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब इनके गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए बच्चों क्या करेंगे कि बीच वाले टर्म को, बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ेंगे, बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर तो यही आ जाए, 7 लिखा हुआ है ना x के साथ, तो जोड़ने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। समझ में आ गया। बीच वाले को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर तो यही आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे, देखिए मैं बच्चों इसको तोड़ देता हूं 3 और 4 में। बताओ, देखो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा लिख दिया, प्लस लगाएंगे, ये जो टुकड़े हैं इनके साथ x लिखेंगे बच्चों, 3x प्लस 4x, ठीक है, और प्लस 12 जैसा है वैसा लिख देंगे, लिख दिया। चलिए अब देखिए, अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, जोड़ा बना लेंगे 2-2 का, ये 2-2 के जोड़ा बना लिए। इसमें से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x कॉमन आएगा, x कॉमन लिया तो इधर x बचेगा प्लस 3, ठीक है। अब ऐसे इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा, प्लस 4 कॉमन लेंगे तो इधर x बचेगा प्लस 3, ठीक है। अगले स्टेप में x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे बच्चों, x प्लस 3 हम बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो x बचेगा और प्लस यहाँ से 4 बचेगा बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ठीक है। अब देखिए बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर तो यही आ जाए, जोड़ने पर तो यही आ जाए और गुणा करने पर 25 आ जाए। तो बच्चों आपको इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं कि इसको किस तरीके से तोड़ेंगे। देखिए ऐसा करो, 25 के खंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 25 के खंड। तो 25 क्या होता है बच्चों, 5 गुणा 5 25 होता है, ठीक है। तो इनको क्या लिख देंगे हम बच्चों, 5 और 5। अब बच्चों 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, प्लस का 10 आएगा, लेकिन हमें क्या लाना, माइनस का 10 लाना है। तो इसको भी माइनस का कर दो और इसको भी माइनस का कर दो। तो अब देखो -5 और -5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और -5 का -5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम बताया कि जैसा है वैसा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25 जैसा है वैसा लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर, 2-2 के जोड़े बनाइए, ये 2-2 के जोड़े बनाए। तो अब जोड़े में से इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, x कॉमन लिया तो यहाँ से x बचेगा और माइनस यहाँ से 5 बचेगा। ऐसे यहाँ से -5 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब x -5 कॉमन ले लेते हैं, x -5 कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -5 बचेगा बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहेगा, देखिए 16x स्क्वायर माइनस 49 के गुणनखंड कीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 49, इसके क्या करने बच्चों, गुणनखंड करने हैं बच्चों। ये यहाँ पर एक सर्वसम बनेगी, क्या बनेगी, एक सर्वसम बनेगी। कौन सी बनेगी, देखिए इसको 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसको मैंने 4x का होल स्क्वायर लिख दिया है। देखो अगर मैं इसको निकालूंगा, खोलूंगा तो देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x पर स्क्वायर आ जाएगा, वही आ जाएगा ना, माइनस 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया है बच्चों, ऐसा इसलिए किया है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होती है a माइनस b और
ए प्लस बी, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया पूरा का पूरा ए, और इस पर स्क्वायर लगा रहा है, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लिखूंगा मैं ए माइनस बी, ए की जगह पर 4x लिखा है, बी की जगह पर 7 लिखा है। ठीक है, ऐसे अगले स्टेप में ए प्लस बी, तो बच्चों हमारे ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि गुणनखंड कीजिए। इसके क्या करने बच्चों, हमें गुणनखंड करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखो बच्चों, इसमें हमारे पास पहले मैं क्वेश्चन ही नोट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। बच्चों यहाँ पर 4 पद दे रखे, इसमें से 2-2 के जोड़े बना लीजिए, लेकिन ऐसे 2-2 के जोड़े बनाएंगे जिनमें कुछ कॉमन दिख रहा हो। क्या दिख रहा हो बच्चों, कॉमन। अच्छा बच्चों देखो x यहाँ पर है, क्या इस वाले टर्म में x है, नहीं है ना, तो इसको इसके साथ नहीं लेंगे। ऐसा कर लेते हैं, इसको और इन दोनों को तो साथ ले लेते हैं और इन दोनों को साथ ले लेते हैं, ऐसा कर लें। ठीक है, तो बच्चों इनको दोबारा से कैसे लिख देंगे, देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखेंगे, एक्स वाई। ठीक है, प्लस अब देखो वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, चलिए अब इनको 2-2 के जोड़े बना लीजिए, और 2-2 के जोड़े बना करके इसमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, x आएगा। x कॉमन लिया, देखो यहाँ तो x बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा बच्चों y। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, z कॉमन आएगा। z कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, y प्लस इधर बचेगा x। ठीक है, अच्छा अगले स्टेप में देखिए x प्लस वाई, ये भी तो x प्लस वाई, x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, एक ही बात होती है ना। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या ले लेते हैं, x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इस यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा बच्चों z। तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि गुणनखंड कीजिए। इसके भी बच्चों हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, देखिए लिख लेते हैं पहले 8x क्यूब प्लस 24 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 32 एक्स वाई स्क्वायर, ये। ठीक है, तो बच्चों इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों किस तरीके से गुणनखंड करेंगे, देखिए हमें क्या करना है बच्चों कि देखो इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 पद हैं, 3 पद में जोड़ा तो हम नहीं बना सकते, तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों, क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि देखो यहाँ 8x क्यूब के साथ में 8xy वाला पद आ जाए और 32 वाले के साथ हम 32 वाला आ जाए। तो कैसे करेंगे सर इसको, देखिए इसको किस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा इसमें तो आपका देखो x कॉमन आ रहा है ना, वैसे अगर निकालना चाहें तो देखो x पूरे में से कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, चलो ले लेते हैं। देखिए 8x कॉमन आ रहा है बच्चों, देखो 8x इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस 8x कॉमन लेंगे तो 8 × 24 3 एक्स वाई। ठीक है, माइनस 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, x कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर बचा, यही तो बचा बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको ये तो 8x तो हमने बाहर ले लिया है, अब इसको देख लेते हैं इसमें क्या होगा। देखिए अब इसके साथ क्या बना लेते हैं बच्चों, टर्म बना लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर के साथ हम बच्चों क्या लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस, इसको माइनस के साथ नहीं प्लस ले ले, हाँ चलिए बच्चों इसमें हम क्या कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस का एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, जब बच्चों माइनस का एक्स वाई लेंगे तो ये प्लस का 4xy हो जाएगा और माइनस का 4y स्क्वायर। बच्चों थोड़ा सा इसे समझेंगे ध्यान से कि देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हमने माइनस का xy क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों पीछे वाले टर्म में क्या है, 4 है, तो इसमें भी हम अगले वाले में 4 लेना चाहते हैं, लेकिन ये तो 3 है, प्लस का 3 है, तो यहाँ पर हमने माइनस का 1 ले लिया है, मतलब माइनस का xy ले लिया है, जिससे कि ये प्लस का 4xy हो जाए। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर जोड़े बना लेते हैं इस तरीके से। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो 8x को तो जैसा है वैसा लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा माइनस वाई, प्लस यहाँ से ले लेते हैं बच्चों 4y कॉमन, 4y कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, चलिए बच्चों अगले स्टेप में क्या ले लेते हैं, 8x बचा लिखा हुआ बच्चों। अब xy कॉमन ले लेते हैं, xy कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ से तो बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा 4y। ठीक है बच्चों,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8x x माइनस वाई और x प्लस 4y। बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसके क्या करने, हमें गुणनखंड ज्ञात करने। देखिए किस तरीके से गुणनखंड ज्ञात करेंगे बच्चों। देखिए इसमें क्या कर लेते हैं कि देखो इसको पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 25। देखो अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, माइनस का चिन्ह बाहर ले लेता हूँ और ब्रैकेट में लिखता हूँ ए स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया है। ऐसे ये जो बी है वो भी प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2ab। ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि माइनस कॉमन बाहर लेने पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये एक आइडेंटिटी बनी है। कौन सी आइडेंटिटी बनी है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 25 को तो 25 लिखा माइनस ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी से हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, देखिए अगले स्टेप में इसको क्या लिख देते हैं हम। देखो 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा है वैसा लिख दिया। अब बच्चों देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये पूरा है ना। अगर मैं इसको ये लिखना चाहूँ, एक आइडेंटिटी होती है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अभी यूज की थी नहीं की थी आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं यहाँ पर। देखो ए की जगह 5 हो गया, बी की जगह पे ए प्लस बी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में रख लेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है आगे इसके, है ना, और 5 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, देखो माइनस अंदर भेज दीजिए, 5 माइनस ए माइनस बी और दूसरा हो जाएगा 5 प्लस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों, को से भाग दीजिए, मतलब इसको इससे भाग देना है हमें। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे देंगे, 45 x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर को भाग देना है बच्चों हमें, ये ब्रैकेट में बंद है, को भाग देना है बच्चों हमें 5x और x माइनस 3 से। ठीक है, चलिए इनके गुणनखंड कर लेते हैं, भाग ऑटोमेटिक लग जाएगा। देखिए 45 को तो बाहर ही लिखेंगे, अब इसको गुणनखंड कैसे करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या ले लिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 45 एक्स स्क्वायर कॉमन ले। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से माइनस का 7x बचेगा और यहाँ से बच्चों प्लस 12 बचेगा। ठीक है, चलिए अब नीचे क्या है, नीचे बच्चों 5x और x माइनस 3 जैसा है वैसा लिख दिया। ठीक है, आगे और गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 45 एक्स स्क्वायर को तो जैसा है मैंने वैसा लिख दिया, अब इसके गुणनखंड करेंगे। देखो वही तोड़ लेंगे ना, बीच वाले टर्म को बताया था ना, तो -3 -4 में ये टूट जाएगा। तो देखिए अंदर क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। बच्चों ऐसा क्यों तोड़ा है, क्योंकि अभी देखो हमने किया था नहीं किया था एक, कि बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने पर ये आ जाए, गुणा करने पर ये आ जाए। ठीक है, और नीचे जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे, 5x और x माइनस 3। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, 45 एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। ठीक है, x कॉमन आएगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 3 बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस 3। ठीक है, और x माइनस 3 बचेगा बच्चों, और इधर अगले में से क्या लेंगे बच्चों, -4 कॉमन ले लेते हैं, है ना, -4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 3 बचेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, x माइनस 3 बचेगा। अब नीचे क्या है बच्चों, नीचे जो चल रहा है वही लिख देंगे, 5x और x माइनस 3। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, 45 एक्स स्क्वायर। ठीक है, वहाँ x माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ x बचेगा, x माइनस 4। ठीक है, चलिए नीचे क्या लिख देंगे बच्चों, 5x और x माइनस 3। अब काट लेते हैं, x माइनस 3 से तो x माइनस 3 कट गया, x से स्क्वायर कट जाएगा और 5 से इसमें भाग देंगे 45 में तो 9 बार जाएगा और ये x। ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस 4। बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का।
ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ गया, अब दिखाई दे रहा है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लेंगे। बच्चों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। धन्यवाद।